सरदार जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? हाँ जी, मेरा नाम जरनैल सिंह रंधावा, डिस्ट्रिक्ट तरनतारन, पंजाब। ये अटवा मोड़ पलवल के अंदर इस समय किसान आंदोलन चल रहा है। जी दो गुरुद्वारे हैं, दो गुरुद्वारों के नाम बताइए, उनकी क्या भूमिका है यहाँ पर? हाँ जी, वो ऐसे हैं जी, एक तो ये आगरा गुरुद्वारा ताल है, गुरु बताल हाँ गुरु का ताल है। दूसरा है ग्वालियर किला बंदी छोड़ गुरु हरगोबिंद साहब छेवें पातशाह, जहाँ से उन्होंने 52 राजों को आज़ाद कराया था मुग़लों की कैद से। और यहाँ एक तरफ तो ये किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है पलवल बॉर्डर पर, तो दूसरी तरफ उन किसानों के लिए रहने के लिए, उनके खाने के लिए और सारी व्यवस्था जी है, ये किला ग्वालियर गुरुद्वारा साहब और खडूर साहब जिला तरनतारन दोनों गुरुद्वारे के मुखी हैं संत बाबा सेवा सिंह जी। ये उनकी देख रेख में यहाँ सारा सेवा का जब महान कुंभ चल रहा है, जहाँ किसान दूर दूर से MP से, UP से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, पंजाब से, जैसे हम अमृतसर से यहाँ पहुँचे हुए हैं। यानी गुरुद्वारों की तरफ से कोई बड़े किसान हाँ। चौगुने हो जाए, छह हो जाए संख्या बल में, बिल्कुल खाने पीने की कोई कमी नहीं रहने दी। हाँ हाँ, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज़ द ट्रू सर्विस टू गॉड। इंसानियत की सेवा इस सबसे बड़ी महान सेवा है। हमारे ये किसान भाई इतनी ठंडी में, सर्दी में, रोडों के ऊपर ही इन्होंने अपने जोश में आकर ये धरने लगा दिए हैं। उनके रहने के लिए टेंट, खाने के लिए सारी व्यवस्था, पीने के लिए दूध, चाय, पकौड़े, ये देखो आपके पास संतरा किलो कितना पड़ा है, फ्रूट की कमी नहीं है। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कि ये सामने जो ट्रक एक मिनट सर, सामने जो ये ट्रक खड़ा है, हम खडूर साहब से लेकर आए हैं, जिसमें देसी घी की बनी हुई अलसी की पिंडियाँ हैं, जो हमारे विरासत में घरों में सर्दियों में बुजुर्ग खाते थे। ये खाने से शरीर में गर्मी आती है, ठंडी कम लगती है। बाबा जी ने सोचा कि हमारे किसान भाई जो ठंडी में बैठे हैं रोड पर, उनके लिए ये घी की बनी हुई अलसी का ये ट्रक हम पूरा लोड कर लेकर आए हैं। सुबह रोजाना उसका लंगर चाय के साथ अलसी का चलता है, और इतनी बढ़िया खुराक मिल रही है। जिमींदारों ने अपनी लोई उतार दी हैं, कंबलियाँ उतार दी हैं, शरीर में इतनी गर्मी और ताकत जोश आया है। और ये गुरुद्वारों की इतनी अच्छी भूमिका है कि जैसे बॉर्डर पर सिपाही लड़ता है और पीछे उसको फूड पहुँचाया जाता है, इस तरह जैसे हमारे किसान अपने हकों के लिए 3 बिलों के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा लगाए हुए हैं। और उतनी देर हम यहाँ से वापस जाने वाले नहीं हैं, जितना देर तीनों बिल हम बिल्कुल रद्द नहीं करवाएंगे, वरना ये ट्रक भरे भरे पंजाब से, MP से ऐसे ही आएंगे, ऐसे संगत को खिलाते जाएंगे, और ऐसे मोदी की दौड़ पर गोडा रख के हमारे जो मांगे हैं मनवा कर फिर वापस लौट आएंगे। बेशक हमें साल लग जाए, 6 महीना लग जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। मोदी को समझना चाहिए। लोगों को बता दो, स्थानीय लोगों चलता जाता है, वैसे वैसे आंदोलन की धार भी कम होती जाती है। नो नो नो, ये आपकी गलतफहमी है। आपने जाना है, आपने देखना है, एक मिनट वास्ते आपने देखना है, क्योंकि ये आंदोलन सबसे पहला पंजाब इंडिया का ऐसा एक जागरूक सूबा है, जहाँ से जब अंग्रेज के खिलाफ ही लड़ाई हुई, सरदार भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गया और देश की आज़ादी का उसने मुठ बंद दिया। आज़ादी की लड़ाई भी पंजाब से चली, मुग़लों को भी हमने निकाला, मुग़लों को भी जहाँ से उखाड़ दिया। पंजाब ऐसा एक अवेयर सूबा है, जागरूक सूबा है, जो किसी की भी चाल को सबसे पहले समझता है। जब पंजाब ने 26 नवंबर को दिल्ली की ओर चढ़ाई की, तो अब वो जो लहर है सारी इंडिया की लहर किसानों की बन गई है। अब दिल्ली के सारे बॉर्डरों पर UP से किसान गाजीपुर पे हैं, इधर पलवल में ये MP वाले हैं, हरियाणा वाले हैं, UP वाले भी हैं, उधर जयपुर बॉर्डर पर भी हैं। और सबसे बड़ा जो उनका आंदोलन की धार देखनी है, तो आप सिंघू बॉर्डर पर जाइए, और जो टिकरी बॉर्डर है वहाँ पर जाइए, और ये इधर वाला कट भी डे बाई डे बढ़ने लगा है, जहाँ भी ये बहुत बड़ा अब संघर्ष बन गया है। 21 तारीख को लेकर 28 तारीख तक शहादत का सप्ताह मनाया जाता है। हाँ गुरु जी के परिवार ने बिल्कुल बिल्कुल की कहोगे कि इस सप्ताह के अंदर जरी जो जोश है, अपनी कुर्बानियां का सब एहसास अजय। हाँ बिल्कुल जी, वो ऐसा है जी, जो दिसंबर में गुरु साहब के 2 बेटे नींव में बना, सरहंद में सूबे खान ने, वजीर खान ने उनको नींव में खड़ा करके शहीद किया, और चमकौर की गढ़ी में बड़े साहबजादे और 40 सिख शहीद हुए। हमारा ये कुर्बानियों का हफ्ता है, और गुरु जी की माता ठंडे बुर्ज में वो भी शहीद हुए। और हम भी उसे हफ्ते में, उसे वक्त में, ऐसे जब उन्होंने जुल्म का टाकरा किया था उस वक्त का सरकारों का, अब हमारे ऊपर भी ये सरकार तशद्दुद कर रही है, जुल्म कर रही है। हम
3 डिग्री टेम्परेचर में रात को सड़कों में बैठे हैं, सर्दी में हम बैठे हैं। पर जो हमने जो सरहद की दीवारों वाला चैप्टर है उससे हमने ये सबक लिया, सीख ली है। हमारी जो संघर्ष की तार है और जोश है उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि हम किसी व्यक्ति के किसी धर्म के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई जुल्म के खिलाफ है। क्योंकि एक मिनट, क्योंकि मोदी साहब हमारी ही चुनी हुई सरकार के नुमाइंदे हैं हमारे देश के। हम जो वहाँ की पब्लिक कह रहा है उनके वो पिता समान होता है जो राजा होता है। अगर जो न्याय नहीं करेगा, ऊपर भगवान का राज है, नीचे जो कहते हैं ना मेजॉरिटी द अथॉरिटी, ये लोगों का बाल है, ये फिर सरकार को उखाड़ देगा। चलो 1.25 लाख खालसा। हाँ, जयकार एक जुड़ाओ जी। बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।